तो ये हमारा समाज का जो तोड़ बिहार इस तरह का अगर होता है तो हमारा समाज का नाम खराब होगा। और अरुणाचल में आज के समय में आंसू एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रोल प्ले करता है स्टेट के साथ या हमारे समाज के साथ भी। आंसू जो तालिंग हीरा मेमोरियल में जहाँ प्रोटेस्टेंट जो एग्री पार्टी था उनको हम लोगों ने मिलने गया। This dossier, he has already assented to accept the decision whatever the forum takes. Whatever problems we found, whatever loopholes we thought we could block, we called the president All India Students Union. समाज को तोड़ने वाला काम हम नहीं कर सकते। आंसू भी हमका अपना फल्प का रिकमेंडेशंस को नहीं मान रहे, तो इसलिए हम जो जितना भी अपना फल्प का रिकमेंडेशंस आंसू को दिए हैं, आज इसी दिन से अभी इस वक्त से हम विड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आज इस प्रेस वार्ता में मीडिया के सामने मैं कुछ बात रखना चाहूँगा। ये हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन आंसू का 16th जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन के ऊपर में हम लोगों ने पहले से जो सीनियर स्टूडेंट ऑर्गेनाइज के हिसाब में, फॉर्मर स्टूडेंट लीडर के हिसाब में हम लोग ऑब्जर्वेशन में था, देख रहा था। और इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए हमारा जो फॉर्मर स्टूडेंट लीडर्स फोरम ने हमारा जो निसी हिल सोसाइटी को हम लोगों ने बात किया कि हमारा जो आंसू जो है एक समाज का एक छात्र संघ है। इस छात्र संघ का ऑर्गेनाइजेशन जो है सही प्रकार से जाना चाहिए। यहाँ में पीस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और इसके चलते हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, हमारा जो फॉर्मर आंसू लीडर्स फोरम ने हमने फॉर्म सितंबर महीने में हमने फॉर्म किया है। उसके बाद हम लोगों ने हमारा निसी हिल सोसाइटी को हमने अप्रोच किया और इन लोगों ने हम लोग को इंडोर्स किया 16 अक्टूबर को कि इस क्राइसिस जो हमारा आंसू के बीच में हमारा जो कॉन्फ्रेंस में होने जा रहा है, इसके ऊपर में उन लोगों ने विचारधारा रखा कि कोई भी चुनाव इस बार जो होने वाला है इसमें फ्री एंड फेयर, क्लीन और ट्रांसपेरेंट के होना चाहिए। इस बीच हमने देखा कि हमारा कुछ डेलीगेट्स, हमारे जो एस्पिरेंट उम्मीदवार लोगों ने आंसू ऑफिस में इन लोगों ने धरना प्रोटेस्ट कर रहा था। तो हमारा फॉर्मर्स आंसू लीडर्स फोरम ने हम लोगों ने उनके पास जाने से पहले हम लोगों ने बहुत बार मीटिंग बैठ के देखा कि ये समाज का जो टॉर्च बियरर है आंसू जो है, एक निजी स्टूडेंट यूनियन का एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हमारा समाज का जो टॉर्च बियरर इस तरह का अगर होता है तो हमारा समाज का नाम खराब होगा। और अरुणाचल में आज के समय में आंसू एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रोल प्ले करता है स्टेट के साथ या हमारे समाज के साथ भी। इसके चलते हम लोगों ने 16th जब हमारा निसी इलीट सोसाइटी ने हम लोग को इंडोर्स किया कि ये क्राइसिस को मैनेजमेंट करने के लिए, उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यूसली करीब 5-6 मीटिंग बैठा। हमारा पाल जो टीम है बैठने के बाद 18th में हम लोगों ने हमारा जो पाल टीम फॉर्मर आंसू लीडर्स फोरम ने हम लोगों ने आंसू जो तालिंग हीरा मेमोरियल में जहाँ प्रोटेस्टेंट जो एग्री पार्टी था उनको हम लोगों ने मिलने गया। वहाँ जाके हमने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे हमने बातचीत किया, हमारा पुलिस ऑफिसर से भी बात किया कि हमारा जो लड़का है जो प्रोटेस्ट कर रहा है उन लोगों को हम लोग मिलने गया और उनको मिला, उन लोग का ग्रीवेंसेस को हम लोग सुना है। तो सारा हमारा जो पाल्स मेंबर इन लोग के साथ हमें मीटिंग बैठने के बाद इन लोग का एस्पिरेंट कैंडिडेट, उनका जो डेलीगेट्स है, इन लोग का जो कंप्लेंट है, इन लोग कंप्लेंट लेने के बाद इन लोगों ने बताया कि जो अभी जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, ऑनगोइंग जो कॉन्फ्रेंस है, यहाँ में बहुत कमी है, बहुत चीज गलत हो रहा है। तो इसको इन लोगों ने बोला कि हमारा जो बीएसयू का, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का, और उसके बाद जो इनरोलमेंट सही जो जेन्युइन जो ऑर्गेनाइजेशन को उनको इनरोलमेंट मिलना चाहिए, इनको इनरोलमेंट नहीं मिल रहा है। इन लोग के एक सबसे बड़ा कंप्लेन है कि जो इलेक्शन कमीशन प्लस जो रिटर्निंग ऑफिसर, उसका बाद इनरोलमेंट जो टीम है, जो 16th आंसू इलेक्शन कॉन्फ्रेंस टीम के ऊपर में, तो हमने हमारा पल टीम ने इनको एडवाइस किया और उनको आश्वासन दिया कि हम जरूर आंसू प्रेसिडेंट दोदुम से मिलकर बात करेंगे, आपका ग्रीवेंसेस को हम सोल्यूशन देने के लिए कोशिश करेंगे। हम लोग उनको
मीट करने के बाद हम लोगों ने फिर एक मीटिंग रखा, हमारा पूरा टीम मीटिंग बैठ करके हम लोग ने उसी शाम हमने आंसू प्रेसिडेंट नाबम दोदुम को बुलाया कि हमारा जो तालिंग एरिया मेमोरियल में जो प्रोटेस्टर कर रहा है उनके साथ में जो ग्रीवेंसेस है इनको हमारा पाल्स का सेक्रेटरी, हमारा वाइस चेयरमैन, हमारा पूरा टीम उनको साथ हमने बात किया। ये आपका जो 16 कॉन्फ्रेंस जो चुनाव होने जा रहा है आंसू का, इसमें बहुत सा चीज लूप होल्स है। नंबर 1, इन लोगों का कंप्लेन है कि चीफ इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और इनरोलमेंट ऑफिसर के अंदर में गलत करने की वजह से यहाँ में इनरोलमेंट में भी तकलीफ होगा, और जो भी जेन्युइन जो वोटर्स है, जो जेन्युइन बीएसयू है और जेन्युइन डिस्ट्रिक्ट यूनियन है, उनको इनरोलमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे इनके बाद हम लोग ने बात किया कि प्रेसिडेंट से कि इस चीज को आप हमारा जो आने वाला जो भी एस्पिरेंट का जो ग्रीवेंसेस है, हम लोग उनके मद्देनजर रख के हमने बोला कि सारा चीज को आप सॉल्यूशन में लाने के लिए इनका ग्रीवेंसेस को हम लोग आपके सामने प्लेस करेगा। इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर फॉर्मर स्टूडेंट हम लोग का जो सुझाव के अनुसार उन्होंने बोला कि आप जो भी हम लोग को एडवाइस देगा और सजेशन देगा, आपका सुझाव और एडवाइस को मैं लेके जाएगा और आप लोग अपना सुझाव और ये को एडवाइस को हमको दीजिए। उन्होंने एग्रीड होने के बाद हम लोगों ने उनको हमारा जो 1 पॉइंट रेजुलेशन को भी उनको हमको पढ़ के सुनाया कि ये पॉइंट में हम लोग का अगर एडवाइस को अगर आप एक्सेप्ट करता है तो आप इस 1 पॉइंट रेजुलेशन को आप साइन कीजिए। उन्होंने हम लोग का जो रेजुलेशन को पढ़ा और हमारा इस मीटिंग के दौरान उन्होंने 18th शाम को नाबम दोदुम जी ने उस एग्रीमेंट को साइन किया। साइन करके वो चला गया। जाने के बाद हम लोग जैसे वो एग्रीड किया कि सारा हम लोग का जो एडवाइस है, जो भी लूप होल्स है वो करेक्शन करेगा बोला है। उसके बाद हम लोग 19 को हमारा टीम पल्प ने पूरा एस्पिरेंट जितना कैंडिडेट थे, प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट थे, जनरल सेक्रेटरी का, डिफरेंट आंसू एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो भी एस्पिरेंट कैंडिडेट को बुला के हमारा टीम ने उनको सबके साथ डिस्कशन किया, बातचीत किया। सभी का रिपोर्ट है कि ये जो इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर और जो चल रहा है ये सिस्टम में नहीं है। इनका एलिगेशन था कि इन्होंने आंसू का बायलॉ को टेम्परिंग किया है और यहां इतना तक टेम्परिंग किया, दोनों बायलॉज को, पुराना को भी टेम्परिंग किया है, उसके बाद नया बायलॉ को भी टेम्परिंग किया है। और जो अभी इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ है, आरओ में बैठा, वो पहले से भी ये जो बायलॉ बनाते समय इन लोग उसमें शामिल था, लेकिन इन लोगों ने बनाने के बावजूद भी पुराना बायलॉज को पूरा टेम्पर किया, साथ साथ नया को भी टेम्पर किया। तो इनका सारा हमारा जो एस्पिरेंट कैंडिडेट, हमारा जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट के सुनने के बाद हम लोगों ने उनका पॉइंट को नोट करके हमारा पूरा टीम उनका बेसिस में हम लोगों ने फिर एक ये को 22 को रिकमेंडेशन हम लोग प्रेसिडेंट आंसू को भेजा कि ये जो भी हमारा जो एस्पिरेंट कैंडिडेट लोगों ने जो हम लोग को पॉइंट रखा है, ये पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एलिगेशन डाला है और रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर भी ये उन्होंने एलिगेशन डाला है, तो टेम्परिंग किया। अगर इस तरह का अगर है तो हमने सिंगल पॉइंट रेजुलेशन उनको रिकमेंडेशन 22 अक्टूबर को प्रेसिडेंट आंसू को हम लोगों ने भेजा। भेजने के बाद उन्होंने दूसरा 23 को मॉर्निंग को हम लोग को रिप्लाई देना था। हम लोगों ने 4 पॉइंट हम लोगों ने भेजा है कि इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को हमारा पल्प का कमेटी मेंबर्स का नाम में इन लोग को अपॉइंट करना है। उसके बाद जो भी इनरोलमेंट कमेटी मेंबर्स में भी हमारा जो फॉर्मर आंसू लीडर्स के टीम से हम लोगों ने नाम भी उन लोग को चुन के दिया है 22 तारीख को। लेकिन जब 23 मॉर्निंग को हम लोग उम्मीद था कि वो हम लोग को पॉजिटिव रिप्लाई देगा, लेकिन रात का 22 तारीख का रात का 10 साढ़े 10 बजे करीब में ये सोशल मीडिया में ये वायरल हो गया। तो ये एक हमारा बहुत दुखद की बात है कि हम लोगों ने उनको ऑनरेबली उनको दिया है, और खास करके हम लोग
उनको ऑनरेबली मदद करने के लिए हमारा टीम पाल्प ने कोशिश किया। और मॉर्निंग 23 का मॉर्निंग को 10:30 समथिंग को वो आया और हम लोग उनके सामने में हमारा जो पाल्प का वाइस चेयरमैन ने उनको क्लियर कर बोला है, आप ना हमारा रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करके हमको यहां शामिल करना चाहिए था, लेकिन रात में आपने 10:30 बजे को हमारा जो रिकमेंडेशन को आपने वायरल कर दिया। इससे हमारा टीम को, पाल्प का टीम को भी बहुत दुखद पहुंचा है। और हमने क्लियर कट उनको मैसेज दिया कि जो आपने हमारा रिकमेंडेशन को आपने हमको एक्सेप्ट नहीं किया है, और आप उस रिप्लाई में उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन और आरओ को वो दे चुका है और इसमें कहीं देने का कहीं भी जगह नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने हम लोग जो जिस चीज को मांगा था वो दिया नहीं, उन्होंने उल्टा हमारा पाकिस्तान के लिए एक पीस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया, और जो भी बीएसयू के लिए हमने जो उनको डिमांड किया उनको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और हमारा जो जिस मेंबर को ईसी में और इलेक्शन कमीशन में आरोप में देने के लिए बोला उनको भी उन्होंने रिजेक्ट किया है। इसके लिए हमने उनको यहां बुलाया 23 मॉर्निंग को, और हमारा पाल्प की तरफ से हमने सीधा बोला, अगर आप हमारा ये बात अगर नहीं मानता है तो आपका ये जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है इससे हमारा समाज को, हमारे स्टूडेंट आंसू को बहुत नुकसान होगा। और सारा समाज आज आपका ऊपर में एक जो अपेक्षा था, आपका ऊपर में एस्पिरेशन था, होप था, वो आपने खो दिया है। इसके चलते आप अगर हमारे रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करता है तो हम भी अपना दोषर बना के हम हमारा हायर अथॉरिटी जो हमने नेस ने हमको इंडोर्स किया है, हम ये दोषर बना के हम रिपोर्ट हम नेस को सबमिट करेगा। तो अकॉर्डिंगली हमने 26 को हमारा दोषर डिटेल जो हमने 21 डेज मीटिंग किया, और हमारा 12 दिन के जो एक्सरसाइज में हमने जो भी पाया है, जो भी रिपोर्ट पाया है इस इलेक्शन प्रोसेस में, हमने दोषर बना के हमारा एनईएस हमारा रिची जोलंग में हमने एनईएस का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, सेक्रेटरी को हमने मिलकर शामिल किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो पाल्प का टीम, फॉर्मर आंसू लीडर्स फोरम का कोशिश था कि हमारा जो समाज में और हमारे जो स्टूडेंट जो आंसू में जो डेलीगेट्स आ रहा है इस कॉन्फ्रेंस में, हम चाहता था कि हमारे इसमें पीस तो प्रायोरिटी में हो, उसके बाद क्लीन और ट्रांसपेरेंसी हो। लेकिन जिस तरह का जो प्रोसेस इलेक्शन अभी चल रहा है, हम लोगों ने रोकने के लिए कोशिश किया, लेकिन हमारा बात नहीं सुना। वो इलेक्शन प्रोसेस अभी आपका सिद्धार्थ हॉल में जारी रखा हुआ है। इसके लिए हमें मजबूरन ये हमारा प्रेस जो रिपोर्टिंग हमको प्रेस बाटा देना पड़ा कि समाज हमारे ऊपर जो एक उम्मीद था, जो एस्पिरेंट कैंडिडेट उम्मीद था, उस उम्मीद को हमने रखने के लिए और क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए हमको पाल्प की तरफ से जो मदद करना था हमने कोशिश किया है। हमारा कोशिश को उन्होंने, हमारा जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट, उन्होंने हमारा इसको नकारा है, और इसके ऊपर में अभी समाज खुद उसका विटनेस, और हमारे जो एस्पिरेंट कैंडिडेट्स, हम सभी लोगों से, हमारा पाल्प की ओर से मैं उन लोगों को क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हमने आपका उम्मीद रखने के लिए हमने कोशिश किया, वो उम्मीद हमने आपको दिला नहीं पाया। इसका वजह आपको पता है, हमने जो भी रिकमेंडेशन भेजा है, आपका जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट नाबम दोदुम ने सारा अपील को उन्होंने रिजेक्ट किया है, और इसके चलते हम आपको क्लियरली इस मेरा के तौर में बताना चाहूंगा कि जो भी हम लोगों ने कोशिश किया है, ये 12 दिन में हम लोग करीब तो आज मिला करके 22 मीटिंग हमने किया है आप लोगों को एक क्लीन, ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। तो आज के बाद अगर इस इलेक्शन कंडक्शन में अगर कोई भी घटना होता है, कुछ भी होता है, कोई भी, ये सारा रिस्पॉन्सिबल हमारा जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट, उनका इलेक्शन कमेटी के ऊपर जाएगा। और एज ए फॉर्मर स्टूडेंट लीडर के हिसाब में हमने अपना तरफ से जितना एक्सरसाइज करना था कर चुका, और उन्होंने हमको साथ नहीं दिया। लास्ट आज एंड तक हमने कोशिश किया, उनके तरफ से कोई बुलावा नहीं आया, और उन्होंने हमको पूछने तक भी उन्होंने सोचा नहीं है। इसके लिए हमारा जो पाल्प का एक्सरसाइज है आज हम लोग यहीं तक हम लोग रोकेगा, और डिटेल्ड जो दोषर हम लोगों ने एनईएस को सबमिट किया, मैं मेरा जो मेंबर है दोषर कमेटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपको पढ़ के सुनाए।
with the permission from the chair, former ANSU Leader Forum, Vice Chairman, Member Secretary, and my colleagues. On the 16th of October, the forum was entrusted by Nisi Elite Society, asking the forum to monitor, oversee the peaceful, fair, and transparent conduct of ANSU election to maintain credibility and validity of a clean and just election. This was the direction that the former ANSU Leader Forum received from the guardian of the society, NES. Immediately after resumption of the responsibility, we found there were some certain delegates from some certain districts and branches that are agitating at ANSU office. On the order of the chair and the vice chair and the member secretary, some of our members, more specifically former President Byabang Zobaram and former Secretary Nyanya Golo, went there, and somehow we managed to bring the situation under control from the mob that had overtaken the institution of All Nisi Students Union, Talang Hira Memorial Complex, Itanagar. उसके बाद में this forum has been systematic in our conduct, in the conduct of our responsibilities, as we understood, being the former guardians of the constitution of All Nisi Students Union in our respective times. We had a meeting first of all, then with the president, after that, wherein this dossier, he has already assented to accept the decision, whatever the forum takes. After that, we thought there could be a difference in opinion within executive members. We had a meeting with the general secretary and the other executive members as well. We have the assent as well. All the documents are enclosed. And after that, we had a meeting with the enrollment committee, with the upcoming candidates, especially from the 5 quota zones that All Nisi Students Union recognizes as of now, since a long time. After that, in our study, whatever problems we found, whatever loopholes we thought we could block, we called the President All Nisi Students Union with our final submission on the 22nd, wherein we advised, because देखिए हिंदी में बोल देता हूँ, since we are former presidents and secretaries of the institution, that the very institution of All Nisi Students Union, हम लोग without any dispute with the present incumbent, by motivating him, we thought we could convince him to see our way in conducting the election. Non-confrontational way is what the forum went through. On the 22nd, we had a meeting with him. Now, let me थोड़ा सा डिटेल में मैं बोल लेता हूँ. On the same evening that we were having a meeting here itself, the president, we thought, agreed upon our advices. उसमें we had open discussions. Addition and deletion उसने किया. The minute, in discussion with him, we made
corrections on that very spot. The next day, we received a representation of his dissent to two of the complaints, two of the advices that the forum has given him. तो उनका जो है डाइसेंट दो पॉइंट्स में था, वेर इन इट वॉज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द आरओ का पार्ट उसने लिखा। एंड 18 तारीख ना 19 तारीख का जब वो हमें रीची जोलंग में जब मीटिंग कर रहा था, वहां पे आए कहीं न्यूज बाइट हमने सुना था, वेर इन ही वॉज सेइंग कि फल्प का हर एक डिमांड्स को माना है एक्सेप्ट फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड आरओ। दैट इज अ लाई। द फर्स्ट वेरी एडवाइस दैट वी रेंडर्ड हिम एज फार एज पकी केसिंग इज कंसर्न्ड, डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो उसने एक्सेप्ट नहीं करते हुए भी वीडियो बाइट में कैसे बोल दिया कि was totally accepted. That does not stand true. और जिस प्रकार से वो जो है सुबह को जो शाम को हमने in a confidence, in a very positive way we discussed. The next day he replies, but that reply is circulated via WhatsApp, other social media the previous night. He has breached the trust of all necessary students union since he represents the office as of now as the outgoing president and the office of the former ANSU leader forum. इसको जानना जरूरी है। तो उसके बाद में we had a series of meeting. The forum we decided कि problem जो है the advice that we have given the president is not taken. Furthermore, मैंने more so क्यों होता है, justification is there. There were so many complaints from the contending candidates. First of all, with regards to the appointment of Chief Election Commissioner and RO. And second, on the electoral rules, enrollments. We went into details and we found them to be true. There were repeated representation from candidates saying कि यही जो बंदा है Chief Election Commissioner and RO are the very people who have, along with the president, manipulated the constitution of all Nishi Students Union. Is what they say. We have found that to be true. This dossier was only confidentially to be submitted to all Nishi elite society, since they had already endorsed us with the responsibility. Since we did not find any way, we went to NES with our observation. We have found him to be in violation of the constitution of all Nishi students on many an occasion. The basis of which is the appointment of the RO and the Chief Election Commissioner are the very members who have been accused and who really are the members, vice chairman and chairman of the ANSU drafting committee. So this stands ground. ये जो ground सही बनता है, we found them to be true. That is why we were very adamant कि अगर impartial और सही ढंग का
justified Ansu we want, we will need an entire reshuffle of the RO and the CSC. We will have to justify to the candidates who are complaining. The dossier, in the conclusion part, it was our office, we advise the NES asking their opinion and intervention, since we have already reached a deadlock wherein he doesn't listen to us and we have no way out. क्योंकि being former ANSU president and secretaries, guardians, हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना नहीं चाहता है. We wanted the changes through the pen of the president of all Nisi Students Union. Unfortunately, that has not been the case. And why the president is so adamant on the some of the points that he is sticking to, I don't understand personally. We asked NES for intervention by having a dialogue on the matter with any and all stakeholders of the greater Nisi society. We are ready to go ahead to conducting the 16th general election of all Nisi students with all these. As a safety measure, we have already done minutes of everything. We have already had more than 20 meetings, and systematically, my dear media friends, we already have assent from every stakeholder of the all Nisi Students Union. We can go ahead, but मेरा पर्सनल ओपिनियन एज ए दोजियर मेंबर मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे करने से क्या होता है. आई कैन गो इनटू इन्वोकिंग देयर इज एन एलिगेशन कि ये प्रेसिडेंट जो है एडवाइजरी कमिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये क्या बोलते हैं इसको, व्हाट डू यू कॉल दैट, आर्टिकल लिया ऐसे ज्यादा लंबा बना दिया. पीपुल कैन एक्यूज हिम कि प्रेसिडेंट the advisory committee then would be more powerful than the president if you go through the constitution of all institutions. ये जो है allegation is very serious. तो इसीलिए if we are to invoke that, और हम लोग अगर हम लोग वो क्लाउस को इन्वोक करते हैं, we can go ahead with conducting the election, but then again समाज को तोड़ने वाला काम हम नहीं कर सकते. एज फॉर्मर लीडर्स ऑफ ऑल Nisi स्टूडेंट्स यूनियन, दैट इज व्हाई एज द चेयरमैन साहब बोले हैं, वी स्टैंड वी humbly accept that we have not been able to seek the proper station that we were seeking. हम लोगों ने आपको बताया कि हमारा जो फाल्व का एक्सरसाइज है करीब 12 डेज का एक्सरसाइज में हम लोगों ने जितना कोशिश किया है, तो हमारा कमेटी मेंबर्स लोगों ने थोड़ा एफर्ट डालने के बावजूद भी ये हमारा जो ANSU प्रेसिडेंट इन्होंने हमारा रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया. इसके वजह से आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमारा जो फाल्व का जो रोल है कमेटी, हम लोग यहाँ तक हम लोग अपना काम को विड्रॉ करते हैं आज के बाद. पिछले 12 दिन से हम लोगों ने काफी होमवर्क किया, काफी सारा करीबन 23-24 हम लोगों ने मीटिंग्स किया, ऑफिशियल मीटिंग्स और अनऑफिशियल कुल मिला के हम लोग 7-70 हम लोगों ने मीटिंग्स किया. इसी मीटिंग्स का बाद ये हम लोग को ये फाइंडिंग्स, काफी सारा फाइंडिंग्स मिला. हम लोगों ने डोसियर का तौर पे निसी लीड सोसाइटी को सबमिट किया. इंटायर हम लोग एक्टिविटी को हम लोग एक डोसियर बनाया, 27 को हम लोगों ने सबमिट किया. तो सबमिट करने के बाद आज रात भी निसी लीड सोसाइटी ने कल रात हम लोग को एक मीटिंग कॉल किया. उन्होंने बोला है कि आप बात की और दोबारा बात करके देखिए. तो मैंने ANSU प्रेसिडेंट को मेरे घर में रात 12 बजे तक मैंने बुला के बात किया. तब भी वो कोई जिस तरह से हम लोगों ने रिकमेंडेशन दिया है उन रिकमेंडेशन का उसने माना नहीं है. तो इसलिए हम लोगों ने जैसे अपने चेयरमैन और बाकी मेंबर्स ने कहा है, हम लोग 2 ANSU बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां में ANSU में एंट्री करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम लोग के पास टू बी फ्रैंक नहीं है, लीगल स्टैंडिंग साइड इतना नहीं होंगे. तो इसलिए 2 ANSU हम लोग बनाना नहीं चाहते हैं. इसलिए
हम लोग ये अंशु भी हमका अपना फल्प का रिकमेंडेशंस को नहीं मान रहे, तो इसलिए हम जो जितना भी अपना फल्प का रिकमेंडेशंस अंशु को दिए हैं, आज इसी दिन से अभी इस वक्त से हम विड्रॉ करते हैं और अभी से हमारा रोल, फल्प का रोल स्पेशली इन दिस अंशु इलेक्शन यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसको हम लोग आपका नाकामी समझेंगे या फिर अंशु में कोई मतलब 4-5 लोग जो है अंशु को चला रहे हैं, आपको क्या लगता है? वट एवर, देखिए ये नाकामी का बात नहीं, आफ्टर ऑल दिस इज द अंशु इज एन इंस्टीट्यूशन एंड प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी और या सिग्नेचर्स। तो वहां पे हमने अप्रोच करने के लिए कोशिश किया, आप नाकामी मान भी सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश किया, नहीं हुआ। हमने एज एल्डर्स, एज सीनियर्स हम लोग ने जितना देखा और सोसाइटी का कॉल्स, वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का हर इंटेलेक्चुअल से, हर लोगों से हम लोगों ने डिस्कस किया, उन्हें फीडबैक्स लिया, तो उन्हीं फीडबैक को लेकर हम लोगों ने रिकमेंडेशंस दिया। तो नहीं माना तो आप जिस तरह से यू टेक इट, नाकामी और जो भी हो, जो भी आप मान सकते हैं। करोड़ों का पैसा इन्वेस्टमेंट इसमें हो रहा है, कल को ये पैसा जो है एक स्टूडेंट लीडर कहाँ से मतलब वापस लाएगा? क्यों ना वो सरकार चलाने वाला है, क्यों वो तो सिर्फ स्टूडेंट मतलब जो वेलफेयर के लिए काम करने वाला है, खासकर निजी समाज के लिए। तो ये इसके इतना पैसा इन्वॉल्वमेंट कहाँ से, सरकार से हो रहा है या फिर कहाँ से हो रहा है, आपको क्या लगता है सर? करोड़ों का इन्वॉल्वमेंट आई हैव नो आइडिया करोड़ों इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना नहीं हो रहा है, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। और पल्प हैज नो कमेंट एट ऑल बिकॉज वी हैव नो स्पेसिफिक एविडेंस दैट वहां पे पैसा लग रहा है बोल के मुझे स्पेसिफिक हम सबको एविडेंस नहीं है, इसलिए इसमें हम कुछ कमेंट करना नहीं चाहते। सेक्रेटरी साहब क्लियर देखिए, पूरा जब तक हम लोग, मेरा भी ईटानगर में सिंस आई एम हियर इन 1979 और अंशु 1982 का बर्थ हुआ है, ऑलमोस्ट इतना डिकेड्स हो गया। आज तक हमने अरुणाचल में देखा है कि कोई भी ट्राइबल सोसाइटी में कोई भी इशू उठता है, सीनियर्स हो, समाज का नेता हो, सॉल्यूशन हो जाता है। सॉल्यूशन नहीं होने का कारण अभी हमारा कॉलीग ने जैसा बोला कि क्या ये फेल्योर मानेगा? क्या फेल्योर मान सकता है, जो भी मान सकता है। हमने कोशिश किया, क्योंकि हाथ हम लोग का, ये जो पावर हम लोग का हाथ में नहीं, हम लोग एज एन एल्डर वी आर गाइडिंग फोर्स, हम लोग एक सजेशन जो देना था वो दिया है, लेकिन वो नहीं माना है। तो इसमें मैंने जैसे कहा, यू टेक इट एज ए फेल्योर, और जो भी मान सकता है वो आप, या उनका नाकामी मान सकता है प्रेसिडेंट अंशु तीनियर का, या हमारा फल्प का नाकामी मान सकता है। आप किस तरह से आप नरेट करना है वो आप लोगों को। अच्छा, एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स लोग हैं, स्टूडेंट्स लीडर लोग हैं जो अंशु में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं या दूसरा इलेक्शन में भी कर रहे हैं, हमारा अपना ही बच्चे लोग हैं, तो उनको यदि एडवाइस लगेगा तो एज ए फॉर्मर लीडर आप लोग आगे आएगा ना? फिर अभी से विड्रॉ हो गया बोल के पूरा पीछे चला जाएगा? See, we are always there to support Ansu. But specifically this election, this coming election, we will be not doing anything. So that's our decision. अरुणाचल में निजी समाज को एक टॉर्च बैरियर के तौर पे माना जाता है आज के डेट में, सभी लोग, और हम लोग सबसे बहुल संख्या वाले भी एक समाज होता है। तो क्या ये समाज में क्या इन्फेक्ट जाएगा कि एक निजी स्टूडेंट्स का इलेक्शन जो है, इतना जो है, जितना एमएलए इलेक्शन में, जितना एमपी इलेक्शन में जो नहीं होता है, वो जितना सारा चीज जो है यहाँ में जो है इस्तेमाल किया जा रहा है कैपिटल में, और कैपिटल में नाना रकम का जनजाति रहता है, तो इससे क्या इन्फेक्ट जाएगा? जैसे इस्तेमाल मतलब किस चीज का इस्तेमाल? पुलिस फोर्स को यूज किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूज किया जा रहा है, यहाँ पर जितना जो सरकार का जो है मैक्सिमम मशीनरी जो आज के डेट में इलेक्शन में खर्च हो रहा है, और आपका दंगा फसाद भी हम लोग बोल सकते हैं, अभी रिसेंटली हुआ है, अंशु का ऑफिस में तोड़फोड़ होना, सड़क में जो है बच्चों का निकलना, ये तो समाज में गलत इन्फेक्ट जाएगा। तो इसको आप क्या देखते हैं? ये देखिए, तोड़फोड़ होना, अनलॉफुल एक्टिविटीज, नोबडी कैन प्रेडिक्ट हु विल, कौन कब अनलॉफुल एक्टिविटीज करता है, किसी को नहीं बोल सकता है। ये नहीं है कि अभी जो माहौल है उसमें करता है, ऐसे नहीं। कोई कहीं में भी जो छोटा मोटा टूट-फूट होता है वो इसको कोई एक्सेप्शनल ऐसे नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपका सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर मिशनरीज को किस तरह से इस्तेमाल करता है। देखिए, अंशु एज ए प्लेटफॉर्म एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम वाइडली मानते हैं, और इसका संख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन एज स्टूडेंट पॉपुलेशन, मूवमेंट भी ज्यादा है। कहीं भी होने से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक अपना ये होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट अंशु एंड ऑल। कोई भी कहाँ क्राउड होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनका जिम्मेदार है, इसलिए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। इसलिए इसमें मेरा ख्याल से अंशु कर रहा है, इनको क्यों पुलिस प्रोटेक्शन मिशनरी यूज करे, ऐसे बात नहीं। उसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर्सनल का ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सरकार
पुलिस का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, एडमिनिस्ट्रेशन का अपना काम होता है। आप लोग निसी समाज का स्टूडेंट लीडर है, फॉर्मर स्टूडेंट लीडर है, समाज को देखने वाला, समझने वाला, अपना नजरिया से देख के आया। निसी कम से कम 4 से 5 लाख पॉपुलेशन स्टेट का रिजेंबल करता है, आज 15-16 लाख का पॉपुलेशन है। तो अभी ऐसा सिचुएशन में आप लोग छोड़ के जाना, क्या लगता है कि आप लोग सक्सेसफुल नहीं है, अनसक्सेसफुल है, फेल्यूर है बोल के आप लोग छोड़ दे रहा है? आपका रिकमेंडेशन अंशु का प्रेसिडेंट एक स्टूडेंट लीडर नहीं मान रहा है बोल के आप लोग साइडलाइन हो रहा है। ये एक क्या मैसेज जाएगा बाद में हमारा स्टूडेंट लीडर लोग और बच्चा लोग जो फ्यूचर में जो आएगा? थोड़ा सा आप उसका ऊपर इट इज ए मैटर ऑफ टाइम। एक वक्त का होता है, ऐसे नहीं, इट्स नॉट अबाउट फेलियर एंड सक्सेस, समय का होता है। एक दिन मनोज जी याद रखिए, एक चीज याद रखिए, हर अंधेरी रात का बाद नया सवेरा होता है।